हेलो स्टूडेंट, अब अपन पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स। सेट्स में अपन देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट का। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स, जस्टिफाई और आंसर। फर्स्ट पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ विद द लेटर जे। सारे मंथ्स का कलेक्शन, नाम के कलेक्शन जिसका लेटर फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट होता है। क्या ये सेट है कि सेट नहीं है? यस, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ अ सेट। इसका आंसर है यस, इट इज़ कलेक्शन ऑफ। अब इसने क्वेश्चन में बोला है जस्टिफाई योर आवर आंसर। तो जस्टिफाई आंसर करने के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि देखिए, वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ मंथ दैट बिलोंग टू दिस कलेक्शन। क्योंकि अपन आसानी से ये पता कर सकते हैं कि जे से कौन सा मंथ स्टार्ट होता है, जनवरी, जून, जुलाई। इसके अलावा तो कोई मंथ्स होते ही नहीं हैं जे से, और ये हमेशा फिक्स्ड है। सेट्स का मतलब होता है जो चीज़ फिक्स्ड होती है वो चीज़ सेट होती है, और जो चीज़ फिक्स्ड नहीं होती वो सेट नहीं होती है। सो यस, इट इज़ अ सेट। एंड इसका जस्टिफिकेशन वाला आंसर क्या लिखेंगे? वी कैन definitely identify a month that belong to this collection. ओके स्टूडेंट, चलिए आइए इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। धीरे धीरे समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा अभी आपको कि किसको सेट बोलते हैं और किसको सेट्स नहीं बोलते हैं। आइए इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। चलिए, इसका सेकंड पॉइंट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये कलेक्शन ऑफ सेट है कि नहीं है? नो, इट इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ सेट। क्योंकि हज़ारों लाखों से राइटर हो सकते हैं और पर्सन टू पर्सन राइटर्स अलग होते हैं, सेम नहीं होते, सब एक ही जैसा नहीं लिख देते। ओके, सो नो, इट इज़ नॉट द कलेक्शन ऑफ अ सेट। पहला अपना इसका आंसर हो गया, फिर अपन इसको जस्टिफिकेशन करेंगे। नो, इट इज़ नॉट कलेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, चलिए अब इसको जस्टिफाई करते हैं। तो जस्टिफिकेशन में अपन क्या बोल सकते हैं? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि वो एक जैसे नहीं हो सकते, हमेशा बदल भी सकता है। कोई और अच्छा राइटर आ जाए तो वो 10 मोस्ट राइटर में शामिल हो जाए। ओके, मतलब हमेशा पर्सन टू पर्सन राइटर विल चेंज। सो अपन अब इसका वो देंगे द criteria for determining the criteria for determining a writer talent, और सबका टैलेंट भी डिफरेंट होगा। में कोई ज़्यादा अच्छा होगा, कोई उससे थोड़ा कम अच्छा होगा। मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके स्टूडेंट, मतलब द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज़ नॉट द कलेक्शन ऑफ सेट्स। चलिए इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये कलेक्शन ऑफ सेट्स है? हमें बैट्समैन सेम तो नहीं रहेंगे हमेशा क्रिकेट टीम में, बेस्ट बैट्समैन बदलते भी जाते हैं। नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट द कलेक्शन ऑफ सेट्स।
नो, इट इज़ नॉट कलेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसका अपन रीज़न देते हैं कि क्यों। ये भी पर्सन टू पर्सन उनका टैलेंट चेंज होता जाएगा। सेम है, सेम ऐसा ये आंसर है। द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ राइटर टैलेंट, तो अपन लिख देंगे द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द बैट्समैन टैलेंट। ओके, द criteria for determining a batsman talent may vary from person to person to person। ओके स्टूडेंट, मतलब हमेशा टीम में 11 बेस्ट जो बैट्समैन होते हैं वो हमेशा फिक्स नहीं होंगे, हमेशा चेंज आएगा। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट द कलेक्शन ऑफ सेट्स। चलिए अब इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। द कलेक्शंस ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लासरूम, तो आपकी क्लास में जितने बॉयज़ हैं, ओके, इसका बताइए सेट्स है क्या, नॉट सेट, कलेक्शन आर सेट्स और नॉट सेट। दिस आर द कलेक्शंस ऑफ सेट। यस, इट इज कलेक्शन ऑफ सेट्स। अच्छा, अब इसका जस्टिफिकेशन करना है। द कलेक्शन of all boys in your class is well defined, मतलब अपनी क्लास के बॉयज़ अपन पहचान सकते हैं बराबर से। बिकॉज यू कैन definitely identify a boy who belong to this collection। मतलब तुम्हारी क्लास के बॉयज़ और दूसरी क्लास के बॉयज़ अगर मिक्स किए जाएंगे तो तुम डेफिनेटली पहचान जाओगे ना कि ये मेरी क्लास के बॉयज़ है, इसलिए इट इज़ अ कलेक्शंस ऑफ सेट। चलिए अब इसका फिफ्थ पॉइंट करते हैं स्टूडेंट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100, यस इट इज़ अ सेट। कलेक्शंस ऑफ सेट, क्योंकि नंबर कोई बदल तो नहीं जाएंगे, नेचुरल नंबर कोई बदल तो नहीं जाएंगे बार बार। ओके, less than 100, yes it is collection of sets। अब इसका रीज़न है the collection of all natural number less than 100 is well defined, जिसको आसानी से पहचान सकते हैं। Because one can definitely identify द नंबर, जिसको आप आसानी से पहचान सकते हो और जो चीज़ बदलेंगी नहीं वो सेट्स होता है। अब इसका सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। चलिए देखिए, अ कलेक्शन ऑफ द नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, क्या है ये? यस, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट, क्योंकि उसने नाम एक डिफ़ाइन कर दिया है, मुंशी प्रेमचंद।
चंद, तो उसके जो नॉवेल्स है राइटर की वो सारे सेट्स होंगे, वो कोई बार बार बदलेगा तो नहीं, उसकी बुक्स बदल तो नहीं जाएंगी नॉवेल्स। सो आंसर इज यस, इट इज़ collection of sets. A collection of all novels written by writer Munshi Prem Chand is well defined because one can definitely identify a book that belong to this collection. Can definitely identify the book that belongs to this collection. चलिए अब करते हैं 7th इसका। The collection of all even integers. इवन इंटीजर्स बोले तो जो 2 के टेबल के नंबर होते हैं, ओके। सो 2 की टेबल इंटीजर्स बोले तो जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ सेट्स है। यस, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट, क्योंकि अपन इजीली आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नंबर इवन होता है और ये नंबर ऑड होता है, ओके। यस, इट इज़ collection of sets, a collection of all even integer. The collection of all even integer is well defined because one can definitely identify the even integer that belong to the collection. चलिए अब करते हैं 8th वाला पॉइंट। चलिए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, क्या ये कलेक्शन ऑफ सेट है कि नहीं है, क्या ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। यस, इट इज़ अ वेल डिफाइंड, क्योंकि एक चैप्टर के क्वेश्चन फिक्स रहेंगे, कोई बार बार बदल तो जाएंगे नहीं। अगर एक चैप्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट 5 क्वेश्चन है जैसे, तो वो 5 क्वेश्चन हमेशा फिक्स ही रहेंगे ना, कोई बदलेंगे तो नहीं एनसीईआरटी के। सो यस, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट्स। अब आप इसमें क्या रीज़न देंगे? अ कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस in the chapter is well defined because one can easily identify या definitely identify the collection of question in the chapter that belongs to the collection, that belongs to the chapter. Okay student, अब इसका रीज़न आप लिख लीजिएगा। अब मैं करवाती हूँ 9th पॉइंट। A collection of most dangerous animal of the world. No, it is not the collection of set, क्योंकि एनिमल बदल भी सकता है, दूसरा एनिमल भी हो सकता है। अच्छा, अगर मोस्ट डेंजरस एनिमल पूछा है तो हर एनिमल सेम तो होगा नहीं, ओके। एक कुछ ज़्यादा डेंजरस होगा, एक उससे थोड़ा कम, वैसे पर्सन टू पर्सन उसका वेरी होगा। चलिए इसका आंसर लिखते हैं।
No, it is not collection of sets. The collection of most dangerous animal of the world is not well defined because the criteria of determining the dangerous of an animal can vary person to person। मतलब कि पहले तो ये कलेक्शन ऑफ सेट्स नहीं है क्योंकि उनका डेंजरस, एक एनिमल अगर ज़्यादा डेंजरस है तो दूसरा एनिमल थोड़ा कम डेंजरस होगा। सो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग द डेंजरस ऑफ एन एनिमल कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट ए के सेट्स क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, दिस इज एलिमेंट एंड दिस इज नॉट एलिमेंट। मतलब वो बोल रहा है कि ये दोनों सिंबल इंसर्ट करो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में, जो ए का एलिमेंट है और जो ए का एलिमेंट नहीं है इन द ब्लैंक स्पेस। 5 is the element of A, is 5 is the element of A। चलिए, is 5 is the element of A। 8 एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट नहीं है A का, 4 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है एंड 10 इज़ ऑल्सो नॉट द एलिमेंट। ये हो गया स्टूडेंट। चलिए आइए अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ए के सेट्स है x रेशो x इज़ एन इंटीजर एंड -3 इज़ स्मॉलर देन x is smaller and x is smaller than -7, this is -1। अब मैं आपको बताती हूँ कि रोस्टर फॉर्म में कैसा लिखा जाता है। आंसर ए के सेट्स क्या बनेंगे, वो बोल रहा है -3 से छोटा है। सो -3 से छोटा है बोले तो -2 कॉमा -1 कॉमा दिस इज़ +7 स्टूडेंट, नॉट -7। 0 कॉमा -3 से छोटा है और 7 से, x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। 1 2 3 4 5 6 ये ए के सेट्स बन गए इन द फॉर्म रोस्टर फॉर्म। चलिए इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। बी के सेट्स है x रेशो x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर लेस देन 6? 1 2 3 4 5। सो द सेट ऑफ B इज़ 1 2 3 4 5। क्योंकि उसने लेस देन 6 बोला तो 6 इंक्लूड नहीं होगा। सो अपन इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए अपन ने लिख दिए, ठीक है। सो देयरफॉर द गिवन सेट कैन बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म। चलिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है,
सी के सेट्स बनाने रोस्टर फॉर्म में x रेशो x अ 2 डिजिट नंबर natural number such that the sum of its digit is 8। मतलब ऐसे नेचुरल 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखना है कि जिनको प्लस करने के बाद आंसर 8 आए। सी के सेट्स चलिए लिखते हैं। 17, देखिए 8 बन रहा है, 1 + 7 8, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। ये होगा सी के सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। Therefore this set can be written in the roster form। डी के सेट से x रेशो x अ प्राइम नंबर विच इज़ द डिवाइज़र ऑफ 60। चलिए 60 का एलसीएम निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा डिवाइज़र है। 60 का 30, 15, 5, 1। सो 60 के डिवाइज़र हुए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 इंटू 5। The element of this sets are the element of this sets are 2, 3, and 5। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2, 3, 5। अच्छा, ये 2 यहाँ पे आप 2 बार आया, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ 2 बार रिपीट क्यों नहीं की। सेट लिखते टाइम 2 बार कोई भी चीज़ एक ही बार ही आती है इन द रोस्टर फॉर्म। ओके स्टूडेंट, देयरफॉर दिस सेट कैन बी रिटन इन द रोस्टेड फॉर्म एज D = 2, 3, 5। चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। चलिए फिफ्थ वाले में देखिए E = द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कुल मिला के कितने वर्ड्स है? 12 वर्ड्स है। देयर आर 12 वर्ड्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, 12 वर्ड्स है जिसमें से रिपीटेड वर्ड कौन कौन से है? T, R and O are repeated word। ओके, चलिए अब इसका वो बनाते हैं अपन रोस्टर फॉर्म। जो रिपीटेड है वो 2 बार नहीं आएंगे। T, R, I, G, O, N, M, E and Y। ये हो गया स्टूडेंट। देखिए जो जो रिपीट थे उसको अपन ने सिर्फ एक बार लिखे। R 2 बार था तो एक ही बार लिखे। I 2 बार, I तो एक ही बार था। G भी एक ही बार था। O 2 बार था, एक बार लिखे। ये हो गया इन द रोस्टर फॉर्म। चलिए अब करते हैं लास्ट वन, सिक्स्थ वन। चलिए सिक्स्थ वाला देखिए। F = द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर सेम एज अबाउ लाइक ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो अपन देखेंगे कुल मिला के कितने लेटर्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देयर आर 6 वर्ड इन द वर्ड बेटर। एंड रिपीटेड वर्ड कौन कौन से? E, T, R repeated word। okay student, जो repeated ENT are the so therefore the set can be written in the form of roster। चलिए अब इसको roster form में लिखते हैं। F =
ई टी आर, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब अपन बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।